से प्यार हो जाता है और फिर उस लड़की और उस क्रीचर के बीच क्या क्या होता है। ये कहानी बहुत ही मजेदार है, मगर 18 साल से कम उम्र वाले इस वीडियो को ना देखें। फिल्म की शुरुआत एक शहर को दिखाते हुए होती है। उसी शहर में एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है इलाजिया। इलाजिया बोल नहीं सकती। असल में उसके गर्दन में किसी ने हमला करके कुछ निकाल लिया होता है जिसका निशान उसके गले पर होता है। यही कारण होता है कि वह बोल नहीं पाती। वह एकदम अकेली होती है। उसकी फैमिली में कोई भी नहीं होता। इलाइजा का एक पड़ोसी होता है जिसका नाम जाइल होता है। वे दोनों अक्सर एक दूसरे से बातें करते हैं। जाइल भी इलाइजा को बहुत मानता है। वह एक पेंटर होता है। वहीं इलाइजा एक लैब में सफाई का काम करती है। वहाँ पर उसकी एक सहकर्मी होती है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। सिर्फ वही इलाइजा को पसंद करती थी। बाकी के लोग इलाइजा से ठीक से बात नहीं करते थे, इसीलिए इलाइजा भी ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक ऑफिसर आता है और सभी से कहता है कि आज बहुत अच्छा दिन है। आज हमारे लैब में एक टीम आ रही है जो अपने साथ कुछ ऐसी चीजें ला रही है जो आज से पहले कभी नहीं आई थी। वह चीज बहुत ही मिस्टीरियस और कीमती है। तभी वह टीम वहाँ पर आ जाती है। उनके हाथ में एक बड़ा वाटर टैंक होता है। उस पानी में कोई चीज होती है। इलाइजा जब उसके पास जाती है तो वह चीज मूवमेंट करने लगती है, साथ ही कुछ अजीब सी आवाज भी निकालती है। तभी एक टीम आती है और उस मिस्टीरियस चीज को अपने साथ लैब में ही सेफ जगह पर ले जाती है। दूसरे दिन जब वे लोग सफाई कर रहे होते हैं तो उन्हें उस रूम में आवाज आती है जिसमें वह चीज रखी होती है। इसके साथ ही एक आदमी वहाँ से बाहर निकलता हुआ नजर आता है जो एक कर्नल होता है। कर्नल बहुत ही सेल्फिश इंसान होता है। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ होता है जैसे कि उसे कोई चोट लगी हो। यही कर्नल उस पूरे प्रोजेक्ट का हेड होता है। उसके हाथ में लगातार खून निकल रहा होता है। तभी एक टीम आकर कर्नल को अपने साथ ले जाती है। इलाइजा और उसकी टीम को ऑर्डर दिया जाता है कि इस रूम को अच्छी तरह से क्लीन कर दे। जब इलाइजा और उसकी दोस्त अंदर जाती है तो वह हैरान हो जाती है। वहाँ खून बिखरा पड़ा होता है, साथ ही 2 कटी हुई उंगलियां भी पड़ी होती हैं जो कि शायद उसी कर्नल की होती हैं। उसकी दोस्त किसी को बुलाने बाहर जाती है। इलाइजा आगे बढ़ती है तो वह देखती है कि एक बड़े से वाटर टैंक में एक क्रिएच टैंक में बने ग्लास से आसानी से देखा जा सकता है। वह दिखने में बिल्कुल इंसानों की तरह लग रहा था। वह जब इलाइजा को देखता है तो उसके पास जाता है। तभी वहाँ पर इलाइजा के दोस्त और एक ऑफिसर आ जाता है। वह क्रिएचर पीछे की तरफ चला जाता है। अब इलाइजा को उस क्रिएचर के बारे में पता लग चुका होता है। दूसरे दिन फिर इलाइजा उस क्रिएचर के पास जाती है जिसे कि एक बड़े पूल में रखा गया होता है। वे अपने साथ एक अंडा भी लाई होती है। वह चम्मच से अंडे को ठोकती है जिससे कि आवाज हो, क्योंकि इलाइजा बोल नहीं सकती थी। वह क्रीचर आवाज सुनकर वहां पर आ जाता है। वह उस क्रीचर को अंडा देती है, लेकिन वह काफी डरा हुआ होता है। वह इलाइजा के हाथ से अंडा नहीं लेता, इसीलिए वह उस अंडे को छीलकर उस पूल के किनारे पर रख देती है। वह क्रीचर उस अंडे को लेकर वापस पानी में चला जाता है। इलाइजा भी बाहर चली जाती है। उसके बाद वह कर्नल इलाइजा और उसकी दोस्त को अपने कैबिन में बुलाता है। वह उन्हें बताता है कि जितना हो सके उस क्रिएचर से दूर रहो, वह बहुत ही खतरनाक है। उसने मुझ पर भी हमला कर दिया था। तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ उस रूम को क्लीन करना है। वह क्रिएचर बहुत गंदा है। हम उसे किसी गंदी जगह से ले आए थे, लेकिन इलाइजा उसकी बात नहीं मानती। दूसरे दिन इलाइजा फिर अंडे लेकर जाती है और साथ ही एक म्यूजिक सिस्टम भी ले जाती है। वह उससे म्यूजिक बजाती है, साथ ही अंडा निकालकर किनारे पर रख देती है। वह क्रिएचर बाहर आता है और म्यूजिक भी सुनता है। इलाइजा वहीं पर अपना लंच करती है। वह भी अंडे खाने लगता है। इस तरह इलाइजा डेली लंच के समय वहां पर आकर उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करती थी। उसे क्रिएचर की भाषा तो नहीं समझ आ रही थी, लेकिन फिर भी वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। इसी तरह एक दिन वे दोनों इसी तरह एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर डॉक्टर आ जाता है। वह इन दोनों की बातें सुन लेता है, लेकिन वह छुप जाता है और उन्हें पता नहीं लगने देता। वह डॉक्टर इस क्रिएचर पर अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं। वे समझ जाते हैं कि इन दोनों के बीच एक रिलेशन बन चुका है। तो डॉक्टर एक साइंटिस्ट होते हैं जो कि अमेरिका के लिए रिसर्च कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक जर्मन एजेंट भी होते हैं। असल में अमेरिका और जर्मन के बीच एक कोल्ड वॉर चल रहा था।